हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A to Z नॉलेज क्लासेस। आज देखने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर उत्तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक पादप उत्तक का नाम बताएं। तो एक पादप उत्तक का नाम लिख देना है, विभज्योतकी उत्तक लिख देना है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है। तो इसका उत्तर लिख देना है कि शीर्ष विभज्योतकी उत्तक। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सरल उत्तक के दो उदाहरण दे। तो सरल उत्तक के दो उदाहरण हो जाएगा मृदु उत्तक और स्थूलकोण उत्तक। चलिए, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभज्योतकी उत्तक। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विभज्योतकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखना है स्थिति के आधार पर। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस सरल उत्तक में अंतःकोशिकीय स्थान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मृदु उत्तक। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो उत्तकों के नाम बताएं जो पौधों में यांत्रिक सहायता देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दृढ़ उत्तक और स्थूलकोण उत्तक। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे मृदु उत्तक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मृदु उत्तक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है कि इस उत्तक की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार अथवा अनियमित आकार की होती है। और दूसरा लिख देना है इस उत्तक की कोशिकाएं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि दो अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिख देना है सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है कि जाइलम का निर्माण कितने तत्वों से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यह 4 विभिन्न तत्वों से बना होता है। इसमें है पहला वाहिनीकाय, दूसरा वाहिकाय और तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा हो जाएगा जाइलम मृदु उत्तक। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने, यानी कि जड़ से जल को एवं खनिज को, लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोएम किन तत्वों से बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोएम 4 विभिन्न तत्वों से बनता है। इसमें हो जाएगा पहला चालिनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, तीसरा जगह फ्लोएम या वास्तुतंतु और चौथा जगह फ्लोएम मृदु उत्तक। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस उत्तक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। तो इसका उत्तर लिख देना है फ्लोएम उत्तक द्वारा। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियमी उत्तक के नाम लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्की या सल्काभ एपिथेलियम और दूसरा हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि त्वचा की सतह पर किस प्रकार का एपिथेलियम उत्तक पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्की या सल्काभ एपिथेलियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पश्चमाभि एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी गति। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजी उत्तक के कोई 2 उदाहरण दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि और दूसरा रक्त। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि संयोजी उत्तक कितने प्रकार की होती है, नाम लिखे। तो इसका उत्तर लिख देना है कि संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला हो जाएगा वास्तविक उत्तक, दूसरा होगा कंकाल उत्तक
और तीसरा हो जाएगा सरल उत्तक या संवहन उत्तक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एरियोलर उत्तक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा हिस्टोसाइटस। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि एडिपोज उत्तक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वसा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत तंतुमय उत्तक हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा पीला तंतुमय उत्तक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि 2 मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक का नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिख देना है उपास्थि उत्तक और दूसरा अस्थि उत्तक। उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाले कोशिकाएं क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रोडियोब्लास्ट। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्रकार के तरल संयोजी उत्तक का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त या रुधिर और दूसरा लसिका। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं और दूसरा हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा हो जाएगा प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा पेशी उत्तक। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के उत्तक का बना होता है। तो इसका उत्तर लिख देना है तंत्रिका उत्तक का। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। 33 नंबर क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों की दक्षता पूर्वक संचालन के लिए क्या अव्यवस्था रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तक की श्रम विभाजन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तक कहते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों द्वारा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्व विभज्योतकी उत्तक द्वारा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अंतःव्रेषी विभज्योतकी उत्तक कहते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विभज्योतकी उत्तक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप कोशिका का। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है। तो इसका उत्तर लिख देंगे वायु उत्तक या एरनकाइमा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरे पर नुकीली होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दृढ़ उत्तक। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूटिकल। इसका उत्तर हो जाएगा क्यूटिकल का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीव द्रव पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नहीं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने उत्तक क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जटिल अस्थायी उत्तक। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संवहन बंडल का।
45 नंबर क्वेश्चन कि सह कोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित रहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्व भाग में। 46 नंबर क्वेश्चन कि किस जंतु ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगे चपटी ईंटों की तरह दिखती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉर्क कोशिका। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि किस ऊतक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रंसाकुर विद्यमान रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि घनाकार कोशिकाओं वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वाइडल एपिथेलियम। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चमाभि या पश्चमल एपिथेलियम। 51 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जालवत संयोजी ऊतक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य कर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपास्थि ऊतक। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि हैब्रिसियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 55%। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर लिख देना है लाल रुधिर कणिकाएं। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से जुड़कर क्या बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिनेप्स।